ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हैं तो जीत ही होनी चाहिए। स्वागत करता हूं मैं आज आपका 524 पर। और हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आज का हमारा सेगमेंट रहेगा डॉक्टर टॉक और ये इस सेगमेंट का दूसरा एपिसोड है। और जो आज का विषय रहेगा वो हमारा कोरोना पे रहेगा, जो हाल ही में पेंडेमिक चल रहा है जिससे लोग और अर्थव्यवस्था सभी डामाडोल है। तो उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे 524 डॉक्टर टॉक पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहनलाल गर्ग, आयुर्वेद भास्कर आयुर्वेदा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कोरोना के विषय में। तो कोरोना एक ऐसी एपिडेमिक डिजीज है जो सभी लोगों को त्रस्त किए हुए है और सब जनता इससे परेशान है, भारतवर्ष परेशान है। और हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में कुछ हम भी ऐसे लापरवाही हमारी भी है जो हम इसको हमारी लापरवाही से बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जब हमें प्रारंभिक लक्षण होते हैं खांसी, जुखाम, बुखार, गले में परेशानी और अन्य प्रॉब्लम, तो हम इन्हें सामान्य फ्लू समझकर इन्हें थोड़ा कर देते हैं कि मतलब अवॉइड, और इन्हें सामान्य बात समझ करके 5-7 दिन मेडिकल स्टोर से दवा ले खाते रहते हैं। जब ये 5-7 दिन में ठीक नहीं होता तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कोरोना टेस्ट के लिए कहते हैं। कोरोना टेस्ट होता है, 3 दिन में रिपोर्ट आती है और जब तक 10-12 दिन हो चुके होते हैं और ये हमारा जो संक्रमण जो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो एंटीजन, RT-PCR रिपोर्ट भी नहीं बताती कि अमुक आदमी संक्रमित है। उसके बाद हमें फेफड़ों का CT स्कैन की जरूरत पड़ती है और तब पता चलता है कि हमारे फेफड़ों में कितना संक्रमण हो चुका है। उसके बाद इलाज शुरू होता है और मरीज बहुत ही संवेदनशील स्थिति में पहुंच जाता है। तो इससे बचने के लिए हम प्रारंभिक लक्षणों को की लापरवाही न करके करवाएं, और यदि हम संक्रमित हैं तो अपने घर में ही 2 सप्ताह क्वारंटाइन का पालन करके उसमें योग करें और चिकित्सक की सलाह से दवाई लें, तो हम अपने घर में ही इस कोरोना महामारी से इस संक्रमण को हरा सकते हैं और कोरोना फैलने से बचा सकते हैं। दरअसल बात ये, जब कोरोना पूरा हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है हम तब सचेत होते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है और हम गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से हमें बहुत ही मानसिक परेशानी और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। तो कोरोना से बचने के लिए हमें शुरू से ही अपनी प्रारंभिक जांच कराकर अपना नियमित चिकित्सा और व्यायाम, कसरत और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो हम यदि उन्हें इस्तेमाल करें तो इस कोरोना की गिरफ्त से हम निकल सकते हैं। जी, मेरे यहाँ पे 2-3 प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे। पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि जो ये कोरोना की जांच है, क्या ये इसमें कोई हमारा पैसा लगता है या ये सरकार की तरफ से सुविधा फ्री कराई गई है? कोरोना की जांच सरकार की तरफ से फ्री होती है, इसमें कोई हमारा पैसा नहीं लगता। तो सर ये कहाँ पे करा सकते हैं हम, यदि हमारे कोई ऐसे भाई यहाँ पर हों जो इस बारे में जानकारी, तो हम किस जगह पे इसे करा सकते हैं? तो जितने डिस्ट्रिक्ट हो सब जगह होती है, जगह जगह गवर्नमेंट ने सेंटर लगा रखे हैं क्षेत्र के अनुसार, जी। तो सब जगह जांचें हो रही हैं। तो अगला प्रश्न ये रहेगा आपसे कि
यदि घर में कोई क्वारंटाइन होता है तो क्या उसे अपने कपड़े, बर्तन, सब खाने की सुविधा, सब चीज़ अलग रखनी चाहिए या सभी के साथ मिल सकते हैं वो? नहीं नहीं, थोड़ा बचाव तो करना ही पड़ेगा। अब सभी के साथ कैसे मिल सकते हैं जब 2 सप्ताह तक अलग ही रहना है, एक कमरे में अलग रहना है, अलग लैट्रिन चाहिए, अलग बाथरूम चाहिए, अलग खाना वाना, मतलब घर वाले खाना रख जाओ, उठा करके इस्तेमाल कर लो, बर्तन भी साफ। जान चुके हैं कि हमें कोरोना है और हमें उसका उपचार करना है, परंतु हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर में रहते हुए घर में उपस्थित ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं या कुछ हद तक निजात पा सकते हैं जिससे कि हम खतरे से बाहर आ सकें? सबसे पहले तो ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब हमें संक्रमित होने का पता लग जाता है तभी से हम अपने को क्वारंटाइन करें, गाइडलाइन का पालन करें, योग का योग करें, हल्की कसरत करें, पौष्टिक आहार लें और मास्क लगाएं, अलग रहें और दूरी बनाकर रखें। जी, हमारे घर पर ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम उपचार में प्रयोग कर सकते हैं? कुछ जड़ी बूटियाँ या कुछ कोई मसाला, कुछ ऐसी वस्तु जो हमें ना मालूम हो परंतु उसका बहुत उपयोग हो इसके उपचार में? इसमें सबसे पहले तो ये है कि काला नमक, जी हल्दी जी और अजवाइन, जी इन तीनों चीज़ों को उबलते गर्म पानी में डाल करके सुबह शाम भाप लें जी और चिकित्सक के अनुसार दवा भी लेनी पड़ेगी जी और योग करें, कसरत करें, व्यायाम करें और मन को अपने विचलित न होने दें, निगेटिव सोच न होने दें, जिससे मन के अंदर कोई ऐसी ग्लानि पैदा हो कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं ठीक नहीं होने का। जी ऐसी कोई बात नहीं। कोरोना अगर मनोबल सही है तो कोरोना ठीक हो जाएगा। जी और यदि हम समझते हैं हमारा मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है तो हम अपने घर में ही तकिए पर पेट के बल लेट जाएं, लेट करके गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें तो उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी और हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। जी, तो जैसे हम आजकल सुनते हैं हमारे बड़े, हमारे बाहर वाले जो भी मतलब हैं, वो सब बताते हैं कि इस तरह से काढ़ा लेने से सही होगा, इस तरह से ये चीज़ लेने से सही होगा, इस तरह से ये चीज़ लेने से सही होगा। तो जैसे कि आप स्वयं इस बारे में अधिक जानकारी रखते हैं तो मैं एक बार आपसे जानकारी चाहूँगा कि इस ऐसी अवस्था में क्या क्या हमें लेना चाहिए और क्या क्या हमें नहीं लेना चाहिए जिससे कि हम अपने उपचार को सही रख सकें, उसे गलत दिशा में ना जाने दें? इसमें गिलोय है, गिलोय, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इन सब का काढ़ा बना करके काढ़ा पिए और खाने में पौष्टिक आहार लें, जैसे कि मतलब राजमा है, आपका पनीर है और रेशेदार अनाज जैसे चना है, मक्का है, बाजरा है, इनसे मिश्रित आटा खाएं जी और रात को हल्दी मिलाकर गुनगुना दूध पिए सुबह शाम जी और दवाइयाँ नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें तो 12-14 दिनों में जो 2 सप्ताह में कोरोना मुक्त हो जाओगे। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि गिलोय, हल्दी, नमक और काली मिर्च इस तरह की वस्तुएं डालकर हम काढ़ा बना सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें इसकी विधि सही प्रकार से नहीं पता है, तो अगर आप हमें इस बात का ज्ञान दें कि काढ़े को किस तरह से बनाना है जिससे कि वो अधिक लाभदायक रहे। जो दवाइयाँ हमने बताई आपको ये बराबर मात्रा में लेकर के इनको 8 गुना पानी में उबाल लो। जी 1/4 जब पानी रह जाए तो काढ़ा बन जाता है जी और 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में डाल करके जी काढ़ा इस्तेमाल करना है। जी डॉक्टर साहब, और जैसे आपने बताया कि हमें काढ़ा किस तरह से इस्तेमाल करना है, अब क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा कठिन दुखदाई है कि बहुत सारी मृत्यु इससे हो रही हैं, तो ऐसी कौन सी परहेज की बातें हैं जो हमें इस समय ध्यान रखनी चाहिए कि हमें इस चीज़ का परहेज करना है और ये चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है? सबसे बड़ा परहेज तो इसमें दूरी बनाकर रखना है, आदमी से दूर रहना है
जो संक्रमित, जिससे और लोग संक्रमित ना हो और हम भी सुरक्षित रहें, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और जो हमारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, दूरी बना कर रखें, क्वारंटाइन में रहें और पौष्टिक आहार लें। जी। तो जैसे आपने बताया कि हमें इस अवस्था में किसी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत बार होता है कि हमारे नज़दीक में डॉक्टर होते हैं और कुछ जानकारी वाले डॉक्टर होते हैं, तो हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए या हमें शुरुआती दौर में किसी भी चिकित्सक के पास सलाह लेने चले जाना चाहिए? इसमें जब हमें प्रारंभिक लक्षण दिखाई दें, जैसे कि बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, खांसी हुई जी और आपको जुकाम हो गया, जी तो सबसे पहले तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने को टेस्ट कराएं, जी परीक्षण कराएं। जी यदि संक्रमित हैं तो शुरू में अगर संक्रमित आपने टेस्ट करा लिया तो आप अपने घर में ही थोड़ा ही उपचार करने के बाद स्वस्थ हो सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे अंतिम शब्द चाहूँगा इस बारे में कि हमें अंत में सबसे ज़्यादा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम इससे ग्रस्त ना हो और अगर ग्रस्त हो गए हैं तो जल्दी से ठीक हो जाए। अब हमारी सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था भी शुरू कर दी है, जो 18 साल से 44 साल तक के उनको वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं, जी उसके बाद मास्क लगाएं, जी दूरी बना कर रखें जी और पौष्टिक आहार लें, जी बाहर ना घूमें, जी। कोई ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें, नहीं तो ज़्यादातर घर में रहें। कोरोना एक भयंकर बीमारी है, माना कोरोना एक भयंकर बीमारी है, मगर डरना नहीं, मात हमारी नहीं होगी, अब कोरोना की बारी है, मात हमारी नहीं होगी, अब कोरोना की बारी है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।